क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमबिस्तरी करना किससे सीखा? दुनिया की इब्तिदा में इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी? क्या हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 बार हमल ठहराए और 40 बच्चों को जन्म दिया? और क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की? और क्या यही अमल इंसानी नस्ल की बुनियाद बना? सबसे हैरानक सवाल। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन सब सवालात की हकीकत जानेंगे और तारीख के पर्दे उठाकर आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो आपने कभी सोची भी ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, सोचिए, दुनिया के आगाज में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसानी नस्ल का आगाज कैसे हुआ? एक ऐसे वक्त में जब कोई रहनुमाई मौजूद ना थी। इंसान को जिंदगी के बुनियादी उमूर का इल्म कैसे हासिल हुआ? क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात, अदवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे सामने आया? उसका इलाही हुक्म क्या था? और बीबी हब्बा अलैहिस्सलाम ने कितनी बार हमल ठहराए और कितने बच्चों को जन्म दिया, जबकि उस वक्त नस्ल इंसानी का वजूद उनकी ज़ात से वाबस्ता था। सबसे हैरानक सवाल यह है कि क्या वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की? और क्या यह अमल ही इंसानी नस्ल की बुनियाद बना, जिस पर आजकल के अखलाकी मयारात की रोशनी में सवाल उठाए जाते हैं? इन तमाम सवालों की असल हकीकत क्या है और इनके पीछे छुपे इलाही राज क्या है? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में मोतबर तारीख और तफसीली रिवायत के गहरे मुताले के बाद इन सब सवालात के तफसीली जवाबात तलाश करेंगे। यह वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में गहरा इजाफा करेगी, बल्कि आपको इंसानियत की इब्तिदा, उसकी आजमाइशों और अल्लाह ताला की हिकमत के बारे में हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां हर कदम पर रब की हिकमत और इंसान की आज का दर्स पिन्हा है। ये कैसी तारीख दास्तान है जो वक्त के पर्दों में छुपी हुई थी, मगर आज हम इसे आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हिस्सा अव्वल, तख्ली आदम अलैहिस्सलाम का इलाही मंसूबा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात को आबाद किया। इन जिन्नात को ज़मीन पर एक ख़ास मुद्दत के लिए बसाया गया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मगर बदकिस्मती से जिन्नात ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और ज़मीन पर फसाद और खून रेजी शुरू कर दी। और उनकी ये सरकशी इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की अफवाज को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और जिन्नात के फसाद को ख़त्म करें। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जिन्नात को समंदरों में धकेल दिया और ज़मीन को उनके फसाद से पाक किया। इस तरह ज़मीन को एक नई मखलूक के लिए तैयार किया गया जो अल्लाह की खिलाफत का बोझ उठाने वाली थी। और ये राह हमार हुई इंसान की आमद के लिए, जिसे ज़मीन का असल वारिस और अल्लाह का नायब बनना था। कुरान करीम में अल्लाह ताला इस अजीम कहानी का आगाज़ अपने फरिश्तों के दरमियान होने वाली एक नूरानी गुफ्तगू से करते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन में अपना खलीफा यानी फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, जो नायब बनाने वाला हूँ, हमेशा अल्लाह की तस्बीह और तकदीरस में मशरूफ़ रहते हैं और गुनाहों से पाक होते हैं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान होकर बोले, ए अल्लाह, क्या तू ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए, जबकि हम तो तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी अज़मत का इकरार करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल दरअसल इल्म गैब पर मबनी नहीं था, बल्कि जिन्नात के साबका तजर्बे और इंसान की फितरत में शामिल आज़ादी, इरादे के इतराक पर मबनी था। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जवाब मिला, अल्लाह की लामहदूद हिकमत और इल्म गैब का इजहार था, जिसका मतलब था परहेजगार है, ना कि किसी खास रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला। बाज़ रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। उस दौरान इब्लीस, जो जिन्नात में से था और अपनी कसरत इबादत के बायस फरिश्तों के दरमियान रहता था, वहाँ से गुजरता वो उस पुतले को देखता और तंज़ी अंदाज में कहता, तुम्हें एक अजीम काम के लिए पैदा किया गया है। इसे ये तकब्बुर था कि वो आग से बना है और मिट्टी से बने इस पुतले से अफजल है। फिर खालिक कायनात ने इंसान का पुतला मुकम्मल कर लिया और उसमें अपनी कुदरत से रूह फूंक दी। रूह के दाखिल होते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में ज़िंदगी की रमक आई
और आपने होश संभाला। जब रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो आपको फौरन एक छींक आई। फरिश्तों ने उस लम्हे आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम पर अल्लाह का रहम हो। मकाल इंसान को उसके पैदाइश के पहले ही लम्हे दो अहम सबक सिखाया गया। पहला ये कि जिंदगी में जब भी कोई नाखुशगवार कैफियत या आजमाइश आए, जैसे छींक एक नाखुशगवार कैफियत होती है, तो उसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना चाहिए। ये इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने का दर्स देता है। आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और इब्लीस का तकब्बुर। दूसरा सबक यह है कि दूसरों के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जाकर फरिश्तों से मिलें। फरिश्तों ने आपको देखते ही प्यार से कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती। उनसे नाम पूछे गए। फरिश्ते आजी से कहने लगे, ऐ पाक रब, तू पाक है, इसके बारे में हमारा कोई इल्म नहीं। हमें तो बस इतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फौरन तमाम अशिया के नाम बता दिए। यह देखकर बारी ताला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यह मुकालमा इंसान की फजीलत और उसके इल्म की बरतरी को जाहिर करता है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करें, तो तमाम फरिश्ते बिला छू शरा सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नात में से था और अपने ज़हद और इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल हो चुका था, मगर उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर छुपा हुआ था। उसकी सरकश हरकत पर अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, तुम्हें सजदा ना करने से किस चीज़ ने रोका है? तो वो मलून अपने तकब्बुर को जाहिर करते हुए कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से उसके तकब्बुर और नाफरमानी ने उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया और उसे उसके बुलंद रुतबे से हटाकर दरबार इलाही से हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, तू उतर यहाँ से, तू इस काबिल नहीं कि तकब्बुर करे। तो वो मलून रोज कयामत तक की मोहलत यानी जिंदगी मांगता है जो उसे दे दी जाती। फिर वह अपनी मोहलत मांगने की वजह बताते हुए कहता है, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए सीधी राह पर बैठूंगा और फिर उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यूं शैतान को अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया और उसने इंसानियत को गुमराह करने का तहया कर लिया। ऐद अल सतत और हजरत हव्वा अल सलाम की तख्लीक, और इधर ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले तमाम बनी नौ इंसानों की रूह को जमा करके उनसे एक अजीम अहद लिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन रूहों से पूछा, अहद अल सत, जिसे हम सब ने एक जबान होकर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्यों नहीं? बेशक तू ही हमारा रब है। हमने इस सवाल का जवाब दिया। यह अहद हमारी फितरत में गुदा हुआ है और हर बात पर गवाह है। इंसान की रूह इस बात की गवाह है कि अल्लाह ही उसका खालिक और रब है। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की रूहों को देखते हैं और उन्हें आने वाले अंबिया पैगंबरों की रूहें अलग से नूरानी चमकती हुई नजर आती हैं। मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, उनके रंग, रूप और नस्ली ताल्लुकात में फर्क है। आप अल्लाह ताला से पूछते हैं, ऐ अल्लाह, तूने सबको ऐसा क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। यानी यह तनो इसलिए ताकि इंसान मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे। जन्नत में कुछ अरसा क़याम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक गहरा अकेलापन महसूस होने लगा। फरिश्ते तो हरदम रब की सना और इबादत में मशगूल होते थे, मगर आपको अपनी ही जैसी किसी हस्ती की ज़रूरत महसूस हुई जिससे आप गुफ्तगू कर सकें, जिसके साथ करार पा सकें और जिससे दिली सुकून हासिल हो। एक दिन आप सोकर उठे तो आपके सामने एक अपनी ही हमनवा औरत को पाया जो उनकी पसली से पैदा की गई थी। आपने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, औरत। फिर आपने पूछा, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? ताकि तुम मेरे अंदर सुकून पाओ और मेरे साथ इत्मीनान हासिल करो।
उसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, हे आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आपने कहा, हव्वा, जिसका मतलब जानदार है। पूछा, क्यों? तो आपने कहा, क्योंकि यह एक जानदार चीज से तख्लीक हुई है, यानी यह एक जानदार की पसली से बनी है। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि मर्द और औरत के जोड़े को पैदा करने का बुनियादी मकसद आपस में अमन, मोहब्बत और हम आंगी के साथ एक दूसरे में सुकून और करार पाना है, न कि हरदम ताकत के हुसूल के लिए आपस में लड़ते रहना या एक दूसरे पर हुक्मरानी करना। यह रिश्ता मोहब्बत, रहमत और सुकून की बुनियाद पर कायम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हमबिस्तरी सीखना और मेहर की अदायगी। बल्कि दोस्तों, यहाँ पर बात यह भी जान लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमबिस्तरी करना कैसे सीखा। इस हवाले से बाज रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो एक फरिश्ते को भेजा और उन्हें कुर्बत जमा यानी हमबिस्तरी करने का हुक्म दिया। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत की। उसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, यह तो बहुत अच्छा अमल है। ताम इस रिवायत की सेहत के बारे में पुख्ता मालूमात नहीं मिलती और दीगर मौत रिवायत मुख्तलिफ अंदाज पेश करती है। दीगर मौत रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से जमीन पर उतारा तो वह एक तवील अरसे तक यानी काफी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस गलती पर बहुत नादिम और गमगीन रहते और रोते रहते थे। उनके बहुत ज्यादा रोने और निदामत की वजह से एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में तौबा का तरीका डाला। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इंतहाई आज और निदामत के साथ यह दुआ की जो कुरान में यूं बयान हुई है, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और उन्हें मक्का मुकर्रमा ले गए, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबे की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को नस्ब किया। मैदान अरफात में आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, जहां वक्त और हालात की तब्दीली की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान ना सके, क्योंकि उनके जिस्मानी खदोखाल जन्नत से जमीन पर आने के बाद बदल चुके थे और इंसानी जिस्मानी तकाजे जाहिर हो चुके थे। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। यह मकाम जबलुर रहमा रहमत का पहाड़ कहलाता है, जहां आज भी हाजी जमा होते हैं। प्यारे दोस्तों, क्योंकि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को कुर्बत करने से मना किया गया था, इसलिए जमीन पर आने के बाद वो एक दूसरे से अलदा रहा करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा के करीब होने और हम बिस्तरी के आदाब सिखाएं। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह आदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने हजरत हव्वा से कुर्बत की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद हजरत हव्वा से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में यह भी आता है कि जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ माइल होना चाहा और मोहब्बत का हाथ बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, ए आदम ठहर जाओ, पहले मेहर अदा करो। आपने पूछा, वो मेहर क्या होता है? फरिश्तों ने कहा, मेहर ये है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ो। एक रिवायत में है कि 3 दफा और एक में 70 मर्तबा दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया। इस मसले में इस बात पर इत्तेफाक है, आदम अलैहिस्सलाम का मेहर यही था कि वो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़े। आपने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से निकाह हुआ। इससे यह भी पता चलता है कि बेशक नबी अलैहिस्सलाम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है, यहाँ तक कि आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। ये इस बात की भी दलील है कि नबी आँख जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजलत का आगाज बहुत पहले से था और आपका जिक्र मखलूक की इब्तदा ही से हो रहा था। यहाँ मजीद यह रिवायत भी जान लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे।
इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर कोई पाबंदी न थी, सिवाय एक मखसूस दरख्त यानी शजरे ममनुआ के। शैतान, जिसे इब्लीस के नाम से जाना जाता था, उन दोनों का खुला दुश्मन बन चुका था और वह अपनी सजा और अल्लाह के दरबार से निकाले जाने का बदला लेने के लिए बेकरार था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करवाए और हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाए। चुनांचे शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसव से डालना शुरू किए ताकि इनकी शर्मगाहें, जो एक दूसरे से पोशीदा थीं, बेपर्दा हो जाएं। उन्होंने फरेब के साथ उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं यह फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ और कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। सूरह आराफ आयत 20। शैतान ने उन्हें हमेशा की जिंदगी और फरिश्तों जैसा रुतबा हासिल करने का लालच दिया, जो उनकी कमजोरी बन गया। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो फितरी तौर पर थोड़ी नरम मिजाज और मुतासिर होने वाली थी। फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ की जाने वाली साजिशें रंग लाई और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को यह फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमें शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा तो खाकर देखें। आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो आदम अलैहिस्सलाम इस पर कतई तैयार न थे, क्योंकि वह अल्लाह के हुक्म के बारे में बहुत मोहताजत थे। लेकिन फिर हजरत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए और उन्होंने फल को पूरी तरह छका भी ना था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। इस सूरत हाल पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़ तड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। यह इंसान की फितरी हया और पर्दापोशी का आगाज था। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह आराफ आयत 22। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारी और आजी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदावंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, लेकिन अपनी हिकमत के मुताबिक उन्हें जमीन पर भेजने का फैसला किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन होगा और वहां तुम्हें मरना है और फिर उसी में से यानी जमीन से तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। चुनांचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जमीन पर आमद और हजरत हव्वा की विलादतें। रिवायत में है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद मौजूदा भारत और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर बमस्ती नामी मुकाम पर उतारा गया। हजरत सादी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के मुकाम पर उतारा गया तो उनके पास हजरे अस्वद था, जो जन्नत से उतरा था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भर थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और यह खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। यह रिवायत जमीन पर जन्नत की खुशबू फैलाने की एक खूबसूरत तमसील है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के साथ दाने लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, यह क्या है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वह दाने बो दिए और वह दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, सफाई की, इसे पीस कर आटा गूदा और रोटी पकाई। इस तरह जमीन पर मेहनत और मशक्कत का आगाज हुआ और इंसान को अपनी रोजी कमाने का दर्स मिला। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो अक्सर पूछा जाता रहा है कि हजरत हव्वा कितनी बार हामला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। रिवायत के मुताबिक हव्वा के वतन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। हर बार एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते थे।
या बाज रिवायत के मुताबिक जोड़े की सूरत में आपकी वफात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हज़रत हव्वा के दफन के बारे में मुख्तलिफ रिवायत हैं। बाज ने कहा कि हव्वा जद्दा में उतरी और वहीं पर दफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसीलिए जद्दा का नाम दिया गया। जद्दा या ज़दा यानी दादी से माखूज है। बाज तारीख रिवायत के मुताबिक बीबी हव्वा मक्का मुकर्रमा में वाक़ कोहे अबू कुबैस के गार और आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। इन तमाम वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तारीख के माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में यह भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंद से कहा, काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो, अल्लाह मेरी यह तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद यह हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्रील और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनांचे यह आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत हव्वा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाए। उन्होंने फरमाया, हव्वा अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिद के दरमियान आड़ ना बनो। इस तरह फरिश्तों ने हत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे उसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्रील सलाम जन्नत की मौत, खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए। उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की जिसमें हज़रत जिब्रील इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कही गईं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मुकाम मिना में ले गए जहां हाजी कुर्बानी करते हैं और उसी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। यहाँ वाज रहे कि मिना और बैतुल्लाह की तामीर बाद में हुई। आदम का मिना में दफन होना एक रिवायत है। वहाँ मस्जिद खैफ के करीब कब्र खोदकर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊंट के कोहान की ढलवान बना दिया गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज रिवायत के मुताबिक दोनों की कब्र हरम में तवाफ की जगह में है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत आदम और हव्वा की तरह अल्लाह की फरमाबरदारी करने और अपनी गलती पर फ़ौरन माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान की इब्तिदा के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर की। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपके ज़हन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में कोई और सवाल है। आप अपनी कीमती राय और ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमें आपके ख्यालात का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।